अब हमने समझ लिया है कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम इसको एक रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम इज वायरलेस टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द रेडियो पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो होल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है उसका एक छोटा सा पोर्शन रहता है, रेडियो पोर्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द रेडियो स्पेक्ट्रम और वायरलेस स्पेक्ट्रम स्पान सर्टेन लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज ही होती है उसकी एक। उसमें मल्टीपल सिग्नल एक साथ भेजे जा सकते हैं, बट इफ़ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम और इवन टू द सिग्नल इंटरफेयर विथ ईच अदर। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है या बहुत पास पास है तो सिग्नल एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकता है। द वायरलेस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड फ्रीक्वेंसी बैंड से मिलके बना होता है। रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैव देयर ओन वायरलेस स्पेक्ट्रम विथ रेंज अप टू 30 गीगाहर्ट्ज़। 30 गीगाहर्ट्ज़ तक हर कंट्री का अपना अपना वायरलेस स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं किसमें, कम्युनिकेशन में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, विच स्पेसिफाई दैट फ्रीक्वेंसी रेंजेस यूज कैन बी ये डिसाइड करेंगे नेशनली। हर ऑर्गेनाइजेशन नेशनली डिसाइड करेगा कि कौन सा जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो कौन यूज़ करेगा। अब हम बात करते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम की। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम एसेस हैज़ बीन यूज्ड इन मिलिट्री और कमर्शियल कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले तो ये इतना सेफ था कि सिर्फ मिलिट्री में यूज़ करते थे, पर अभी इतना फास्ट रिलायबल है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता कि अब इसको कमर्शियल सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम, ईच इंफॉर्मेशन सिग्नल्स रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ than a conventional modulated signal would require. The expanded bandwidth provides certain desirable features and characteristics that could otherwise be difficult to obtain. ये एक ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, ईच रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर, इसमें मोर रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है बाकी सिग्नल्स की अपेक्षा, और ये ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है जो करता है जो अदरवाइज नहीं प्राप्त किए जा सकते। देखिए ये है अपना एक डिजिटल सिग्नल ST, ठीक है। यहाँ पे पावर और फ्रीक्वेंसी का जो मैप है ये देख रहे हैं हम ST के पास में। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम यूज़ हो रही है और पावर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो दिस इज़ अ नैरो बैंड है ये एक। पर इसको हमको क्या करना है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम करना है। तो इसमें हमने कोड लगाया CT, स्प्रेडिंग करी और हमने क्या प्राप्त किया, स्प्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किया MT। अब हमारा ये कैसा हो गया है बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी और पावर के बीच में जो हमने ये देख रहे हैं हम ग्राफ। तो यह फ्रीक्वेंसी जो स्प्रेड हो गई है, पावर इसकी लेस हो गई है, ठीक है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज ट्रांसमिशन टेक्निक इन विच डेटा ऑक्यूपाई लार्जर बैंडविड्थ देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लार्जर बैंडविड्थ ले लेता है। बैंडविड्थ स्प्रेडिंग इज अकम्प्लिश्ड बिफोर द ट्रांसमिशन थ्रू द यूज ऑफ कोड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा। द सेम डेटा कोड इज यूज टू डिमोड्यूलेट द डेटा एट द रिसीविंग एंड, है ना। जो कोडिंग होती है उसी से डिकोडिंग होती है। फिगर 1.8 शोज द स्प्रेडिंग प्रोसेस ऑफ द डेटा सिग्नल। ये हमने समझ ली कि डेटा सिग्नल कैसे स्प्रेड होता है। ST by the code signal CT resulting in the message signal to be transmitted MT, that is called MT equal to ST into CT। CT वही चिपिंग कोड है जो हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले। चलिए, डिज़ाइन फॉर मिलिट्री यूज टू अवॉइड जैमिंग। पहले तो मिलिट्री के लिए डिज़ाइन हुआ था, पर क्योंकि स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन इज़ नाउ यूज्ड इन पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी अब यूज़ होता है, बिकॉज सुपीरियर परफॉर्मेंस और इंटरफेरेंस नहीं होता इस कारण से। अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हमने समझ लिए थे, एक बार और देख लेते हैं। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। डायरेक्ट सीक्वेंस में क्या होता है, इन द डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मेथड द रेडियो सिग्नल मल्टीप्लाई होता है एक इससे स्यूडो रैंडम या स्यूडो नॉइज सीक्वेंस से मल्टीप्लाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिपिंग कोड। उस बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिग्नल इटसेल्फ। उसकी बैंडविड्थ सिग्नल से भी ज़्यादा रहती है, देयरफॉर तो वो क्या करता है, सिग्नल को स्प्रेड कर देता है। शोन इन फिगर 1.9। हमारे पास एक पावर और फ्रीक्वेंसी का ही ग्राफ है। इसमें ये सिग्नल हमको दिख रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अभी नैरो बैंड है। नैरो बैंड ST को हमने स्प्रेड ट्रांसमीटर में लगाया, ठीक है। ट्रांसमीटर में CT लगा के स्प्रेडिंग सिग्नल MT बना दिया। अब इसका ग्राफ इस तरह से हो गया, और फिर वापस उसको रिसीवर एंड पे क्या किया, डी स्प्रेडिंग करी और वापस से ओरिजिनल फॉर्म प्राप्त कर लिया इसका, ठीक है। This is a modulation technique where the pseudo random
sequence directly phase modulates a data modulator carrier, then increasing the bandwidth of the transmitted and lowering the spread power density, है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होके इसकी जो पावर डेंसिटी उसको कम कर देता है। जो रिजल्ट है वो RF signal has a noise like spectrum and in fact it can be intentionally होना चाहिए, intentionally made to the noise to all but the intended radio receiver. The receiver signal is de-spread by correlating it with a local pseudo random. तो ये बस वही करता है कि एक pseudo random नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है और वहाँ ट्रांसमिटिंग एंड पे इसको डी स्प्रेड करके ओरिजिनल प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS टेक्निक। क्या होती है? रिलेटिवली सिंपल होती है। कंसेप्ट टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड जैमिंग से बचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें भी सूडो रैंडम सीक्वेंस होता है जो चेंज कर देता है रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी को अक्रॉस द ब्रॉड फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं पहला क्या यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, और इसका ग्राफ हम देख लेते हैं ST वाला। हमने यहाँ पे क्या किया, हॉपिंग पैटर्न लगाया और डिजिटल सिग्नल को भेज दिया। स्प्रेडिंग किसकी मदद से हो रही है? यहाँ पे हॉपिंग पैटर्न की मदद से। और वहाँ पे किसकी मदद से हो रही थी? वहाँ पे एक कोड लगा रहे थे हम, CT उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को हमने इस तरीके से बदल दिया। इसको बोलते हैं हॉपिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फिर यहाँ पे डी स्प्रेड कर लिया इसको। चलिए, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या अप्लाई करती है कि रेडियो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी हॉप फ्रॉम वन चैनल टू चैनल इन अ प्री डिटरमाइंड बट स्यूडो रैंडम मैनर। प्री डिटरमाइंड स्यूडो रैंडम मैनर में ये हॉप करती है। ये एक और डायग्राम इसको समझाया गया, एग्जाम्पल दिया गया है ये कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी टाइम पे बदलती रहती है। इस तरीके से आप ये अगर देखें तो अलग अलग टाइम पे, वैसे तो ये बहुत अलग अलग रैंडम टाइम पे कैच किया गया है, इसलिए हमको इस तरह से दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग पैटर्न, है ना, कैसे अप जा रहा है, लो जा रहा है, फिर अप जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है टाइम हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये इसी में दिया हुआ है, नेट पे तो नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिटेड टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स कॉल्ड फ्रेम्स। पहले तो उन लोगों ने हॉपिंग में क्या कर लिया कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में फ्रीक्वेंसी को बार बार हॉप करवा दिया, और इसमें क्या होता है कि टाइम जो है, टाइम डिवाइडेड है टाइम इंटरवल में, उसको फ्रेम्स बोलते हैं। ईच फ्रेम इज़ डिवाइडेड इंटू m नंबर ऑफ यूनिफॉर्म स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स, है ना, हैविंग ड्यूरेशन t इक्वल टू TF अपॉन m, है ना। तो ऐसे टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए और ये फिगर से उसको समझाया जा रहा है। चलिए, व्हाट इज स्यूडो रैंडम सीक्वेंस, स्यूडो नॉइज या स्यूडो रैंडम सीक्वेंस। मेजर फंक्शन ऑफ स्यूडो नॉइज सीक्वेंस क्या होता है? वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन स्प्रेड स्पेक्ट्रम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम। ठीक है, इसको हमको स्प्रेडिंग सीक्वेंस ऑब्टेन करने के लिए हम स्यूडो रैंडम नंबर का यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग स्प्रेडिंग द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल टू लार्जर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, है ना। इसकी बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए सिग्नल ऑफ डिफरेंट यूजर्स यूटिलाइजिंग द सेम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन मल्टीपल एक्सेस स्कीम। अलग अलग यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं उससे डिफ़र करने के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्प्रेडिंग सीक्वेंस, ये वही है। ठीक है, डायग्राम हम समझ लेते हैं। डेटा इनपुट दिया, डेटा इनकोड हुआ, SS मॉड्यूलेटर में गया वायरलेस चैनल से, फिर SS मतलब स्प्रेड स्पेक्ट्रम, मॉड्यूलेटर में गया, वायरलेस चैनल में गया, है ना। SS मॉड्यूलेटर में और क्या जा रहा है? स्यूडो नॉइज कोड जनरेटर जा रहा है, फिर वायरलेस चैनल के थ्रू पहुंचाया उसको, फिर उसको डीमॉड्यूलेट किया, स्यूडो नॉइज कोड जनरेटर अगेन उसको दिया डी स्प्रेड करने के लिए, और डेटा डिकोड हो गया और डेटा आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये स्प्रेडिंग सीक्वेंस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं स्प्रेडिंग सीक्वेंस के, मैं आपको एक एक लाइन में बता देती हूँ। यूज़ ऑफ ऑर्थोगोनल स्यूडोनाइज कोड इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन मेक वाइड बैंड्स एंड लुक्स लाइक नॉइज़। जो वाइड कर देता है बैंड को, और ये लगता कैसा है कि नॉइज़ आ रही है साथ में, तो और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाता। द स्प्रेड ऑफ एनर्जी ओवर अ वाइड बैंड मेक्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स लेस लाइकली टू इंटरफेयर विद अदर
नैरो बैंड रेडियो कम्युनिकेशन, इससे वो दूसरों से इंटरफेयर नहीं करता है। A typical commercial direct sequence spread spectrum communication radio might have a processing gain of 11 to 16 dB depending on the data rate। इसमें थोड़ा सा रेडियो वो भी गेन हो जाता है, प्रोसेसिंग गेन भी हो जाता है, इतना 11 to 16 जितना ही बता रहे हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम कैन बी यूज फॉर इनक्रिप्टिंग, ये इनक्रिप्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट और स्पूफ, है ना, इसको एक्सप्लॉइट करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, स्पूफ बनाना इसका मुश्किल होता है। सेवरल यूजर्स कैन बी इंडिपेंडेंटली यूज़ द सेम हायर बैंडविड्थ विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस, बिना इंटरफेरेंस के बहुत सारे यूज़र्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।